नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। चलिए शुरुआत करते खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां आज ग्वालियर और चंबल संभाग के प्रवास पर सीएम शिवराज बेहट में कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। बेहट के मंडी परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे सीएम शिवराज। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। मुरैना में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुरैना में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल सीएम शिवराज। आज ग्वालियर और चंबल संभाग के प्रवास पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बेहट के कई विकास कार्यों को देंगे सौगात। बेहट के मंडी परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे सीएम। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां मुरैना में स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। आज ग्वालियर और चंबल संभाग के प्रवास पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बेहट में कई विकास कार्यों को भी सौगात देंगे। बेहट के मंडी परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। आज ग्वालियर और चंबल संभाग के प्रवास पर सीएम शिवराज। इस वक्त की बड़ी खबर, बेहट के कई विकास कार्यों को देंगे सौगात। बेहट के मंडी परिसर में विकास कार्यों पर लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुरैना में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अब बड़ी खबर सीहोर से, जहां 100 फीट की गहराई पर फंसी है बच्ची। रॉड के सहारे बच्ची को निकालने की कोशिश जारी है। रोबोट के जरिए बच्ची का रेस्क्यू किया जाएगा। रोबोट से रेस्क्यू की टीम मुंबई से बुलाई गई है। राजस्थान के जोधपुर से एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है। दोनों टीमें आज सीहोर में मोर्चा संभालेंगी। फिलहाल 35 फीट तक गड्ढा पैरेलर खोद लिया गया है। एनडीआरएफ, सेना के जवान अन्य माध्यमों से भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सीहोर प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने इस बात की जानकारी दी है। भोपाल सांसद ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की जानकारी भी ली है। सांसद प्रज्ञा ने कहा है, इस तरह से खुला बोरवेल खोलने घर पर लापरवाही एवं दोषियों पर कार्रवाई होगी। सीहोर के बड़े मंगावली गांव में मासूम सृष्टि की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। मंगलवार को सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। बच्ची करीब 100 फीट की गहराई में फंसी है। सृष्टि को बचाने के लिए बोरवेल में समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। हालांकि इलाके की जमीन पथरीली होने की वजह से खुदाई में दिक्कत आ रही है। चट्टानों को तोड़ने के लिए चलाई जा रही मशीनों में कंपन हो रहा है, जिसके चलते सृष्टि के नीचे खिसकने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक 35 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा जा चुका है। समानांतर खुदाई हो जाने के बाद सृष्टि तक पहुंचाने के लिए एक सुरंग भी बनाई जाएगी। इस दौरान बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने बच्ची को बचाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है अभी बच्ची के रेस्क्यू को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि ये बोर वाली जो घटना हुई थी, ये लगभग 6 तारीख के दिन हुई थी और 3 दिन बीतने वाले हैं। एनडीआरएफ की टीम के और सेना के द्वारा इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा था, मगर और उसके बोर से लगभग थोड़ी सी बोर के आसपास ही मतलब खुदाई की जा रही थी। लगभग 33 फीट उसको खोदा भी गया है, मगर हार्ड स्टोन आने के कारण वो खुदाई कहीं ना कहीं मशीन से जो की जा रही थी, उस हार्ड स्टोन आने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करें हम बोर की, जिसमें बच्ची जहाँ 50 फीट की पे फंसी हुई थी, मगर वो वहां के कंपन की वजह से 120 फीट और नीचे ये बच्ची जा चुकी है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है और अभी कुछ ही समय बाद
भोपाल, मुंबई से और राजस्थान और जोधपुर से एक स्पेशल टीम बुलाई जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि जो वो स्पेशल टीम है वो इन्हीं चीजों के लिए काफी एक्सपर्ट होती है और ऐसे राजस्थान और जोधपुर में जो जितने भी वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो बोरिंग हुए हैं, उन ऐसे बोरिंगों में वो निकालने में हमेशा सफलता मिली है उनको। जी, बच्ची की मूवमेंट को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अभी कैमरे की मदद से बच्चे की मूवमेंट को देखा जा रहा है, मगर जो कैमरे के ऊपर जो धूल और डस्ट आने के कारण साफ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी और इससे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है बच्ची का रेस्क्यू कब तक पूरा हो जाएगा? अभी एक्सपर्ट टीम आने के बाद ही बता पाएंगे कि लगभग कितनी जल्दी ये रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बताइए जो स्पेशल टीम होती है, ये एक्सपर्ट टीम होती है, इनके पास कई ऐसे इंस्ट्रूमेंटल और कई ऐसी टेक्निक होती है जिससे वो ऐसे कई काफी 300 फीट 400 फीट बोर पे जो भी ऐसी स्थितियां बनती है तो ये उस रेस्क्यू को बहुत अच्छे सफलतापूर्वक कर दिया जाता है। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर बता दें, मुंबई से रोबोटिक टीम आने वाली है बच्ची के रेस्क्यू के लिए। बच्ची लगातार नीचे खिसकती जा रही है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बच्ची को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। उज्जैन की कमल कॉलोनी में रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची घर से बाहर खेलते हुए लापता हो गई। करीब 19 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का पता नहीं चल सका। बुधवार को उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने कमान संभाली और बच्ची के घर पहुंचे। बच्ची का घर के बाहर खेलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो घर के बाहर खेल रही है और फिर वापस घर की ओर दौड़ती हुई चली जाती है। इधर पुलिस ने अपील की है कि बच्ची के बारे में कुछ भी जानकारी लगने पर तत्काल पुलिस को खबर करें। शहर में कमल कॉलोनी निवासी क्वारंटीन का काम करने वाले रामसी राणा की बच्ची बेटी राजनंदनी उर्फ नन्नू घर से बाहर अपनी बड़ी बहन स्वाति के साथ खेल रही थी। करीब 3 बजे तक बच्ची को देखा गया, उसके बाद वो गायब हो गई। एक नाबालिग छोटी बच्ची घर के सामने खेलती हुई अचानक से गायब होने की सूचना मिली, जिस पर से परिजनों ने थाने आकर के रिपोर्ट करी। पुलिस ने तत्काल उसको गंभीरता से लेते हुए अपहरण का मामला कायम किया और पुलिस की विभिन्न टीमें बना करके उसमें अलग अलग पहलुओं में जांच कर रही, जिसमें हम सीसीटीवी कैमरे निरंतर खंगाल रहे हैं, साथ ही साथ पैम्पलेट्स बना करके निरंतर उसको सोशल मीडिया और अलग अलग जगहों में प्रसारित कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में बढ़ती गर्मी के बीच अब पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। शहर के कई इलाकों में जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोलार थाना क्षेत्र के कई कॉलोनियों में पानी नहीं आने के से लोगों में खासी दिक्कत हो रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोलार क्षेत्र में स्थित 6 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। सड़क के निर्माण की आए दिन पाइपलाइन टूटने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान हैं। खासतौर पर कोलार के उन क्षेत्रों में पानी की समस्या पैदा हो रही है जहां पर पिछले साल कोलार की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन मेन लाइन टूटने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। जल्द ही पाइपलाइन दुरुस्त करने की बात भी कही थी। देखिए, कोलार में जो 6 लेन रोड डल रहा है उसके कारण यदि कहीं कहीं पानी की समस्या आ रही है तो पहले आ रही थी, आज की तारीख में तो कहीं समस्या नहीं है। और यदि एक आध जगह कहीं समस्या आ भी रही होगी तो हम उनको टैंकरों के द्वारा और वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है उसके माध्यम से जनता को पानी देने का प्रयास करेंगे। 6 लेन प्रोजेक्ट कोलार क्षेत्र में हजारों घरों में हर दूसरे तीसरे दिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कोलार की अधिकतर कॉलोनियों में कैरवा डैम से पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है। बिना किसी सूचना के पानी सप्लाई नहीं किया जाता है। इस कारण 3 लाख आबादी पानी के लिए परेशान हो रही है। रहवासियों का कहना है कि गर्मी के दिनों में हर दूसरे तीसरे दिन पानी की सप्लाई बंद करना ठीक नहीं है। क्षेत्र रहवासी जब समय पर बिल जमा करते हैं तो फिर क्यों पानी की सप्लाई बंद की जाती है।
व्यवस्था करती टैंक का कभी सभी, तो भीड़ इतनी होती, पानी मिलता नहीं मिलता है, बार बार फूटती, बहुत दिक्कत आती, नल के पाइप फूट जाते, जुड़ नहीं पाते, पानी बम्बा से भर के लेके आते, फूट जाती, कभी कभी कोई ना कोई समस्या आती है। और हमें जहाँ तक के मालूम है कि दूर जाना पड़ता है 2 से 3 किलोमीटर पानी की व्यवस्था के लिए। बता दें कि पिछले 4 महीनों में 5वीं बार पाइपलाइन टूटने की वजह से कोलार के 25,000 से अधिक रहवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा और इस बीच नगर निगम के सामने मुसीबत खड़ी हुई कि कैसे लोगों के सामने पानी पहुंचाया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों को नगर निगम की टैंकरों से पानी मिला, लेकिन इसमें भी काफी मशक्कत नगर निगम को करनी पड़ी थी। IRS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। इधर विश्व पोहा दिवस पर कल महाकाल मंदिर में भक्तों को 5 क्विंटल पोहे का प्रसाद वितरण किया गया। लोकल पर वोकल को बढ़ावा देने की कोशिश के चलते 7 जून को यह कदम को उठाया गया था। सांसद अनिल फिरोजिया ने के अनुसार उज्जैन का पोहा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके चलते ये पहल की गई। इसका उद्देश्य था कि जो भी श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं वो उज्जैन का पोहे का स्वाद लेकर जाएं। इससे पोहे का व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। सांसद अनिल का कहना है कि पोहा आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जाता है। हम चाहते हैं कि उज्जैन का पोहा पूरे विश्व में जाना चाहिए। निर्भर भारत में हमारा देशी जो उत्पादन है उसका प्रचार प्रसार भी हो और उसको जनता तक हम पहुंचाएं भी। उसी तारतम्य में आज हमने पोहा दिवस के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के प्रांगण में जो भी श्रद्धालु आए हैं पूरे देश से विश्व से, उन सबको पोहों का प्रसाद वितरण करा है और उन्होंने वो प्रसाद लेके बड़े आनंदित हुए। MP विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अब बजरंग सेना अपनी दम दिखाएगी। मंगलवार को RSS का अनुशंसिक संगठन रहे बजरंग सेना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस ने अब भगवा और भगवान की राह पकड़ ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। यह नारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंगलवार को लगे, जब RSS के अनुसांगिक संगठन रहे बजरंग सेना कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गई। इस दौरान जय बजरंग बली, जय सिया राम और जय श्री राम के नारे लगे। PCC चीफ कमलनाथ ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने इस दौरान कहा कि वे प्रदेश वासियों से अपील करते हैं कि वे कमलनाथ और कांग्रेस का साथ न दें पर सच्चाई का साथ दें। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हम कहां घसीट रहे हैं अपने प्रदेश को? महाकाल में घोटाला, घोटाला, जहां देखो घोटाला ही घोटाला। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मतदाता पर विश्वास है कि कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना और सच्चाई का साथ देना। कांग्रेस में शामिल होने के पहले लिंक रोड पर स्थित झरनेश्वर मंदिर से PCC तक बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस रैली में पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी साथ पैदल चलकर PCC पहुंचे। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह, गायक उर्मिला नागर कांग्रेस में शामिल हुए। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, गायक उर्मिला नागर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं बीजेपी के बजरंग दल के जवाब में कांग्रेस बजरंग सेना के साथ मैदान में नजर आने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी इसे धर्म का ढोंग बता रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस और मध्य प्रदेश के ये कांग्रेस के नेता आज से कुछ दिन पहले मुंह ढक के भी हनुमान चालीसा पढ़ने या हनुमान जी की आरती करने या भगवान के दर्शन करने नहीं जाते थे। जो कव्वाली और उर्स के पोस्टर के शोभा बढ़ाया करते थे, वे आज भोपाल शहर में और मध्य प्रदेश में निकल के देखो तो भागवत कथा के पोस्टर की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये वो कांग्रेसी है, जब चुनाव में जाते हैं तो सिर पे चंदन लगा के जाते हैं, तो एक मोहल्ले में चंदन लगा के निकलते हैं और जब वही उम्मीदवार अगले मोहल्ले में जाता है तो चंदन छुप के पोंछ लेता है और फिर निकलता है।
कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंग बली और बजरंग दल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासत हुई थी। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन की घोषणा को बजरंग बली का अपमान बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। अब कमलनाथ को बजरंग सेना का भी चुनाव में साथ मिल गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस एमपी में भगवा और भगवान की राह पर चलकर मिशन 2023 फतेह करेगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर चल रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में नेता कौन है मुझे समझ नहीं आता। सीएम शिवराज ने तंज कसा कि अभी तो शादी तय भी नहीं हुई, लेकिन लोग शेरवानी पहनकर घूम रहे हैं। कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मची अंदरूनी कलह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर चुटकी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब नेता कौन है मुझे समझ नहीं आता। कोई कहते हैं भावी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भावी। उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं वो तो फेस ही नहीं है, अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग तो शेरवानी सिलवाकर पहनकर घूम रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, ये लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर हो रही बयानबाजी पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सफाई देते हुए कहा है कि जो भी बातें हो रही हैं वो सभी ने सुनी है, इसमें बेचैनी वाली कोई बात नहीं है। अंत में वही होगा जिसे जनता स्वीकार करेगी। देखिए, पार्टी ने तो, पार्टी के सब लोगों ने जो बयान दिए हैं, आपने भी सुने, मैंने भी सुने, इसमें कौन सी बेचैनी है? अंत में वो चेहरा होगा जिसको जनता स्वीकार करे। 2023 की चुनावी जंग से पहले ही कांग्रेस में चेहरे को लेकर बयानबाजी का दौर रुक रुक कर जारी है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रहती है। अब शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी से पार्टी और कमलनाथ की किरकिरी क्यों करवा रहे हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में बंद होंगे 200 से ज्यादा हुक्का बार। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के बिल को दी मंजूरी। प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंध बिल जल्द लेगा एक्ट का रूप। मानसून सत्र में प्रक्रिया होगी पूरी। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंध बिल जल्द एक्ट बन जाएगा। मानसून सत्र में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बंद होंगे 200 से ज्यादा हुक्का बार। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के बिल को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंध बिल जल्द ही एक्ट का रूप ले लेगा। मानसून सत्र में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में बंद होंगे 200 से ज्यादा हुक्का बार। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के बिल को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में हुक्का बार प्रतिबंध बिल जल्द ही एक्ट का रूप ले लेगा। मानसून सत्र में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बंद होंगे 200 से ज्यादा हुक्का बार। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के बिल को दी मंजूरी। मानसून सत्र में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा हुक्का बार बंद होंगे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 2 बुजुर्ग महिलाओं के से एक बदमाश ने मंदिर में पैसे चढ़ाने और सोना छूने के नाम पर गहने लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत बुजुर्ग महिलाओं ने थाने पहुंचकर कराई। वहीं पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। फरियादियां आई थी पुष्पा, और ये स्कीम 74 में रहती हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि कोई अज्ञात पुरुष आया था उनके घर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के, मुँह पे कपड़ा बांधे हुए था, और पैसे को कुछ मंदिर अंदर पे चढ़ाने के नाम पर और सोना वोना को उसको टच कराने के नाम पर वो सम्मोहित करके उनके द्वारा उसकी चेन उतरवा ली
और अपने पैसे को टच करने के लिए उसने देने के लिए रुमाल में बांधने की बात कही थी। इसी समय दूसरी एक महिला आ गई थी सरला, उनसे भी ऐसा करने को उसके द्वारा कहा गया। महिलाओं के द्वारा जब वो सोना उनका टच किया गया पैसे पे, तो उसने रुमाल में बांध के उसको रखा। इस प्रकार से उसके द्वारा ये जो कृत्य किया गया है। चलिए अब बात करते हैं विकास के गढ़ की। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सीएम भूपेश बघेल ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्हीं में से एक है लोक सेवा केंद्रों में आम लोगों की पहुंच तक लाना, ताकि उनके सरकारी काम आसानी से हो सके। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग ई पोर्टल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश है तो भरोसा है, लगभग यह वाक्य अब हर छत्तीसगढ़िया के जबान पर चढ़ गया है। और इसका कारण है भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतर चुकी हैं और इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सेवा केंद्रों का भी लाभ लोग आसानी से ले पा रहे हैं। यहाँ लोगों के ई पोर्टल से संबंधित सभी बड़े काम आसानी से हो जाते हैं और उनका समय भी बच जाता है। यहाँ आय, जाति निवास, रोजगार पंजीयन, समूह पंजीयन, श्रम पंजीयन, दुकान के लाइसेंस है जैसे गुमास्ता है ना, और फूड लाइसेंस है, पैन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र है, मतलब आदि सारी सुविधाएं हैं अपने लोक सेवा केंद्र में। और स्टेट स्तर पे अभी भूपेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भी जो ऑनलाइन आवेदन किए थे, मतलब तो उसका अभी बहुत सारा आवेदन भी किए हमारे सीएससी के माध्यम से। लोक सेवा केंद्रों में दस्तावेज निर्माण प्रक्रिया काफी आसान हो गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं काटना पड़ता है। वहीं उनके समय की भी बचत होने लगी है। लोग अपनी समस्या की शिकायत भी संबंधित विभागों में ऑनलाइन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से कर पा रहे हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन और आसानी पूर्वक सेवाएं मुहैया करवाना है। पलारी के ग्रामीण सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद कह रहे हैं। मैं यहाँ अपने लड़के के लिए पीपीटी का फॉर्म भराने के लिए आया हूँ एग्ज़ाम के लिए, और काम मेरा हो रहा है, आसानी से हो रहा है। और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री काका भूपेश बघेल द्वारा कार्य आसानी से हो रहा है यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? धन्यवाद दूंगा उसको दिल से। मैं मतदाता परिचय पत्र बनाया। तो यहाँ बनने से कोई परेशानी थोड़ी हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। नहीं, यहाँ तो काम ठीक होते। धन्यवाद। ग्राहक सेवा केंद्र को खुल जाने से हम आम जनता को पूरी सुविधा हो रही, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। कलेक्टर ऑफिस जाए की जरूरत नहीं पड़ते, वो काम यहाँ स्थानीय रूप से हो जाते, गांव स्तर में हो जाते, समझ लो, जिला जाए की जरूरत नहीं है। ये सुविधा तो इसे बढ़िया शासन की सुविधा है, एक बार मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद है। भूपेश सरकार की पहल से लोक सेवा केंद्र एक जन कल्याणकारी केंद्र बन गया है, जहां लोगों की कई तरह की परेशानियों का समाधान आसानी से होने लगा है। INH न्यूज़ ब्यूरो।